वानो आर्क एंड मरीनफोर्ड आर्क वन पीस के दो ग्रेटेस्ट आर्क में से एक है, जहाँ पर हमें इमोशंस, एक्शन, हिस्ट्री, रियलिटी के बारे में पता चलता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इन दोनों आर्क में बेस्ट कौन सा आर्क है? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई थी, सो आई थॉट कि क्यों ना इस पे चर्चा की जाए। देखो, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे वन पीस के, तो पहले वन पीस को देख लो। एंड अगर आपको वन पीस का स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन बताया है कि मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है। पॉसिबली आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। खैर, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हाय एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। पहले बात करते हैं मरीनफोर्ड आर्क की। इसका बिल्डअप सुबाउडी आर्क से चलता आ रहा है, जहाँ पर लुफी के क्रूमेट्स को महंगे साइबोर्ग ने अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करवा दिया होता है। एंड लुफी को अमेज़न लिली आर्क में पता चलता है कि एस का एग्जीक्यूशन हो रहा है एंड उसे इम्पेल डाउन की जेल में रखा गया है, जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं निकल पाया है एक्सेप्ट सम पीपल। बट लुफी ने ठान ली थी कि वो एस को बचाएगा एंड वो चला जाता है इम्पेल डाउन पे, जहाँ पर हर एक एपिसोड में तुम्हें उसका स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि वो अपने भाई को बचाना चाहता है। एंड वहीं पर उसकी टीम अप होती है बगी के साथ। एंड जब लुफी एस के सेल पे पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि एस को ले जाया गया है, लेकिन एस के सेल के पास जिम्बे एंड क्रोकोडाइल भी थे। फिर बाद में लुफी सबको बाहर निकलता है, वो जाते हैं मरीनफोर्ड में। देखो, मरीनफोर्ड फुल ऑफ एक्शन आर्क था। इसमें स्टार्टिंग से एक्शन दिखाया गया है। पहले सबके सामने व्हाइट बियर्ड की एंट्री होती है एंड वो थोड़ी देर में मरीन के सामने लड़ाई करता है। फिर अचानक से लुफी भी आसमान में आटा पकड़ता है एंड दैट वाज डैम फनी। भाई सब लोग चौंक गए कि ये क्या हो गया। एंड बाद में हमें वो चीज देखने को मिलती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां पर सबको पता था कि व्हाइट बियर्ड सबसे पावरफुल पायरेट है एंड उसके सामने लुफी जिस तरीके से बात कर रहा होता है, भाई मेरा एंड बगी का रिएक्शन एपिक था, क्योंकि वो व्हाइट बियर्ड है, कोई एरा गेरा नथु गेरा नहीं है। एंड बाद में व्हाइट बियर्ड का एंड लुफी का टीम अप होता है एस को बचाने के लिए। एंड वहीं पर व्हाइट बियर्ड एंड लुफी वर्सेस मरीन देखने को मिलता है, जहां पर इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग थे। मरीन में सारे एडमिरल भी मौजूद थे। एंड बाद में हमें एक और चीज पता चलती है कि एस रोजर का ही बेटा है। एंड वो मोमेंट मेरे लिए काफी बढ़िया था। मुझे खुशी मिल रही थी कि एस किंग ऑफ द पायरेट का बेटा है। एंड सैडली 2 बार एस को बचाने के बाद भी वो मर जाता है। एंड यहाँ पर एक चीज है कि ओडा ने पहले प्रूव किया था कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जरिए भी हमें रुला सकता है, लेकिन इस बार उसने सिर्फ थैंक यू के जरिए रुलाया था। एंड दैट वाज रियली सैडेस्ट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि शैंक्स के बाद अगर कोई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरे वन पीस के अंदर तो वो है एस। एस के मरने के बाद जो चीज होती है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक हमें पता था कि एस मरेगा एंड बाद में लुफी एकदम ओवरपावर हो जाएगा एंड सामने सारे एडमिरल्स को कुछ ही सेकंड में डिफीट कर देगा एंड बाद में व्हाइट बियर्ड की शाबाशी भी मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लुफी अनकॉन्शियस हो जाता है एंड दैट वाज सो रियल, क्योंकि लुफी का भाई मरा है एंड उसे उस चीज का सदमा भी पहुंचा है। देन बाद में ब्लैक बियर्ड भी आ जाता है एंड व्हाइट बियर्ड को मार देता है। एंड ये सब इतने जल्दी जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। देन वो चीज होती है जो कि लिटरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आकागामी नो शैंक्स। यहाँ पर शैंक्स की एंट्री होती है एंड वो वॉर को एंड करवाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक पायरेट ने मरीन का वॉर रुकवाया। बाद में वो एस एंड व्हाइट बियर्ड की बॉडी को दफनाने का जिम्मा भी उठा लेता है एंड दैट वाज सो रिस्पेक्टफुल। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब मरीनफोर्ड चल रहा था तो उस वक्त शैंक्स काइडो से लड़ रहा था वानो में। एंड जब उसे इस बात के बारे में पता चलता है तो वो वानो से सीधा मरीनफोर्ड आ जाता है वॉर रुकवाने। एंड एक और चीज होती है, हमें यही लगा था कि शैंक्स अब फिर से लुफी से मिलेगा, बट नहीं, वो लुफी से नहीं मिलता है, क्योंकि उसने एक प्रॉमिस दिया होता है एंड उसी प्रॉमिस की रिस्पेक्ट के लिए वो लुफी से नहीं मिलता है। अब इस आर्क में हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता चला, जैसे कि लुफी के पास भी हाकी है, शैंक्स इज स्टिल मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, गार्प के लिए उसकी फैमिली मैटर करती है, ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट की पावर्स है एंड मेनी मोर। ऑलराइट, अब बात करते हैं वानो आर्क के बारे में। तो देखो, वानो आर्क बहुत बड़ा आर्क है एंड इस वजह से इस एनीमे में इस आर्क को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। वानो आर्क के एग्जीक्यूशन का कारण है लुफी को योंको बनाना। वानो आर्क से पहले तक बिग मॉम एंड काइडो 4 योंको में से एक थे, लेकिन ओडा ने यहाँ पर शार्प स्ट्रेटेजी का यूज किया, जिससे काइडो एंड बिग मॉम एक ही आर्क में एलिमिनेट हो गए। वानो आर्क का बिल्डअप पंखजड़ आर्क से हो रहा है, जहाँ पर पहले बार किनेमोन स्ट्रॉ हेड क्रू से मिलता है एंड आगे जैसे जैसे आर्क्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रॉ हेड का एंड 9 आकाज़ाया का टीम अप होता रहता है। एंड इन्हीं बीच में हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता भी चलता है, सांजी की फैमिली, ज़ोई आइलैंड का इंपॉर्टेंस, लाफ टेल तक कैसे पहुंचा जा सकता है एंड मेनी मोर। ओडा ने सब कुछ काफी प्रॉपर्ली बिल्ड किया है, जिससे लुफी वानो को फ्री कर सके एज वेल एज वो एक योंको भी बन जाए। एंड इस प्रोसेस में वो काफी पावरफुल भी बन जाता है। ना सिर्फ लुफी बट ज़ोरो एंड सांजी की पावर भी एनहांस हो जाती है एंड हमें जोई बॉय के बारे में भी काफी रेफरेंस मिले हैं। वानो आर्क के अंदर और भी काफी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। वानो आर्क के अंदर हम वर्स्ट जनरेशन का टीम अप देखते हैं ताकि वो काइडो को हरा सके। एंड वानो आर्क में हमें दिखाया जाता है कि लैंड ऑफ वानो कितना बदल गया है काइडो की वजह से एंड कितना इंपॉर्टेंट है काइडो को बीट करना। काइडो को बीट करने के लिए किनेमोन की कुछ प्लानिंग होती है एंड वानो एक्ट 1 एंड 2 तक वो प्लानिंग ठीक से चल रही होती है। लेकिन जब क्रेसेंट मून का भांडा फूट जाता है तो वहां पर तोनायोशी अपनी बलि दे देता है एज वेल एज ओरोची के प्लान को फेल करने की कोशिश भी करता है। इस आर्क में हमें टाइम ट्रैवल के बारे में दिखाया गया कि तोकी एक टाइम ट्रैवलर भी थी, वो फ्यूचर में जा सकती है लेकिन पास्ट में नहीं। एंड इसका रीजन ये भी है कि हम अपने
अपने पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। एंड तो कि किनेमोन की गैंग को 20 साल आगे भेज देती है ताकि वो वानो को फ्री कर सके। एंड यहीं पर किनेमोन अपनी पुरानी समुराई टीम को इकट्ठा करता है एंड लूफी के क्रूमेट्स ओरोची एंड काइडो को टेक डाउन करने के रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। एंड इन सारी चीजों में हमें रोजर के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से रोजर लाफ्ट हिल पे पहुंचा एंड उसका ड्रीम क्या था। बाद में सब ओनिगाशिमा पे अटैक करते हैं लेकिन वहां पर ऑलरेडी बिग मॉम एंड काइडो का अलायंस हो चुका है। एंड यहाँ पर एक और ट्विस्ट देखने को मिल जाता है कि CP0 भी अवेलेबल होते हैं एंड उनको 5 एल्डर्स ने सीधा ऑर्डर दिया होता है कि लूफी को मार डालो एंड रॉबिन को जिंदा लेके आओ। जिससे मुझे ऐसा लगता है कि 5 एल्डर्स को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो रॉबिन को जिंदा पकड़ने को नहीं कहते। मे भी उनको भी लाफ्ट हिल तक पहुंचना है एंड वो सिर्फ रॉबिन के जरिए हो सकता है। एंड इन सारी चीजों में लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में पता चलता है कि वो एक रेयर एंशिएंट ज़ोएन टाइप फ्रूट है एंड अगर उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है तो वो सबसे डेंजरस एंड पावरफुल पर्सन बन जाता है। एंड इसी वजह से एल्डर्स ने लूफी को मारने के लिए कहा था, क्योंकि वो खुद 800 साल से गमू गमू फ्रूट के पीछे पड़े हुए थे लेकिन उनके हाथ वो कभी नहीं आता था। एंड जब लूफी वर्सेस काइडो चल रहा था तो वहां पर वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है एंड यहाँ पर इस बार उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है और फिर जो हाल काइडो का होता है, काइडो की इज्जत ही नहीं रखी ओडा ने। बाद में सब कुछ सॉर्ट हो जाता है एंड ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं एंड तब भी लूफी की बाउंड्री आ जाती है एंड वो योंको भी बन जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि बगी को भी योंको बना दिया ओडा ने एंड यहीं पर वानो आर्क एंड हो जाता है। वानो एंड मरीनफोर्ड के स्टोरी आर्क्स में ज्यादा ग्रोथ वानो आर्क का हुआ है। हमें मरीनफोर्ड में कुछ ही चीजों के बारे में पता चला लेकिन वानो आर्क ने कुछ मिस्ट्रीज को सुलझाया भी और काफी सीरीज की पॉसिबिलिटी भी खुल गई है। एंड वन पीस इज ऑल अबाउट मिस्ट्रीज। लूफी एंड उसके क्रूमेट्स के गोल का तो सिर्फ नाम दिया है लेकिन जो एक्चुअल मिस्ट्रीज है उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा वानो में पता चला। वानो आर्क से पहले तक मुझे मरीनफोर्ड बहुत ही पसंद था। मरीनफोर्ड में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए जहाँ पर प्रॉपर फोरशैडोइंग किया ओडा सर ने एंड वही चीजें वानो में भी होती है। वानो में एस को भी जिंदा रखा हुआ है क्योंकि वानो आर्क का एंड एस का काफी गहरा संबंध है और ये भी एक वजह है कि क्यों मुझे वानो पसंद आया, क्योंकि भले ही मरीनफोर्ड ने एस को मार दिया हो लेकिन स्टिल वानो के अंदर वो अभी भी जिंदा है। मिस्ट्रीज के बारे में बात करें तो वानो ने काफी सारे मिस्ट्रीज को सुलझाया है जहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि शांक्स ने गमो गमो फ्रूट को चुराया होता है मरीन से। एंड मे भी शांक्स को पहले से ही जॉय बॉय एंड गमो गमो फ्रूट का रिलेशन पता होगा, बट एक्शन के मामले में देखें तो वानो आर्क इज स्टिल अहेड ऑफ मरीनफोर्ड, क्योंकि इस आर्क में सारे कैरेक्टर्स ओवर पावर हो गए हैं। जोरो के पास एनमा आ गई है एंड इवन उसने डेथ का भी सामना किया। सांजी ने भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है, जिनपे का भी स्ट्रो हेड क्रू में दाखिला हो गया है एंड यामाटो एंड एस का फ्रेंडशिप भी हमें दिखाया गया। एंड यामाटो को देखकर इस बात का दुख होता है कि वो बचपन से ही अकेली रही है, ना ही कोई दोस्त था और ना ही ओनिगाशिमा के बाहर जा सकती थी। उसके पास अगर कुछ था तो वो था ओडेन की डायरी एंड इस वजह से वो अपने आप को ओडेन भी कहती है। हालांकि इस आर्क के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस भी होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। एज वेल एज जब लूफी की बाउंड्री रिवील होती है तो उस वक्त भी शांक्स का अपीयरेंस नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे तुम्हारा पता नहीं बट मेरे लिए वानो इज द बेस्ट आर्क एंड मरीनफोर्ड सेकंड पोजीशन पे आता है। खैर तो यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं, मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।